नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोदावरी में तोग़यानी के आसार, सरकारी मिशनरी के लिए इम्तिहान। ओहदेदार हेडक्वार्टर से बाहर न जाएं। हैदराबाद की सूरत हाल पर भी नजर रखें। वजीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश। वरंगल में मकान के मुनद्दम होने से 2 अफराद हलाक। आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूबाबाद, करीमनगर सबसे ज्यादा मुतासिर। उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर से पानी का अखराज। श्रीसेलम, निजाम सागर, सिंगूर और करीमनगर के मानेरू डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना हुकूमत ने 13 नए मंडल्स का किया ऐलान। निजामाबाद में 3, जगतियाल में 2, नारायणपेट में 2 मंडल्स की तश्कील। सरकारी अहकाम जारी। सैबराबाद, हैदराबाद और अच्छाकंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलव्विस 6 रुकनी टोली बशमोल 2 जुवेनाइल गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम के तहफ्फुज के लिए और सैलाब के मुश्किल हालात में तमाम महकमेजात के ओहदेदार मुतहरिक रहें, अपने अपने हेडक्वार्टर छोड़कर न जाएं। महकमे मौसमियात की तरफ से मजीद 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। हाल ही में आए सैलाब से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है। वजीर आला ने प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को बताया कि हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये सरकारी मिशनरी के लिए इम्तिहान है। उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि फौरन सर्कुलर जारी करें। गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है, उसी को देखते हुए वज़रा, अरकान मुक़र्रना और अवामी नुमाइंदे मुतहरिक रहें। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। महकमा सेहत, पंचायत राज, बरकी, इमारात व शवारे, बलदिया और दीगर महकमेजात भी मुतहरिक हो जाएं। पुलिस अमला भी मुतालिका हेडक्वार्टर्स पर मौजूद रहे। इस सिलसिले में DGP को हिदायत दी गई है कि अहकाम जारी किए जाएं। हैदराबाद में बारिश से मुतालिक बलदी नज़्म के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मालूमात हासिल की गई। हैदराबाद के हुदूद में सड़कों के मौजूदा हालात से मुतालिक भी कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से तफसीलात हासिल की गई। उन्होंने मुतासरा कौमी शाहराहों की जल्द से जल्द मरम्मत की हिदायत दी। इजलास में महकमे आपाशी की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि महकमे मौसमियात की पेशकयासी से बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सैलाब की सूरत हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी तास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाए। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशकयासी की गई है कि बारिश का यह सिलसिला मजीद 2 दिनों तक जारी रह सकता है। कई ज़खारियात के दरवाजे खोल दिए गए हैं।
मरकजी तेलंगाना के मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, जंगांव, महबूबाबाद, मिर्चल में तकरीबन 250 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड हुई है। कई इलाके मुतासिर हुए हैं। मेदक, कामारेड्डी की कई सड़कों को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। मेदक में सड़कों का पानी तेज बहता हुआ देखा गया। हफ्ते को मेदक में तालीमी इदारे बंद रखे गए। दुर्गा भवानी मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। तेलंगाना के दूसरे अजला करीमनगर, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद, निर्मल, नलगुंडा, सूर्यापेट, आसिफाबाद, जंगांव और निजामाबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। शिवमपेट, नरसापुर, मनोहराबाद, तूपरान, गजवेल, दुबाक में भी बारिश से आम जिंदगी पर असर देखा गया। मुलुगु, भूपालापल्ली, सिरसिल्ला में भी शदीद बारिश हुई है। जिले कलेक्टर्स को मुसलसल बारिश की वजह से चौकस कर दिया गया है। वरंगल के मंडी बाजार में शदीद बारिश के दौरान कदीम व बोसीदा मकान मुनहदम हो गया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गए। इंतजारगंज पुलिस सब इंस्पेक्टर के नागराजू के मुताबिक जिले के रिबाले गांव का 60 साल साकिन तप्पार मंडी बाजार की बोसीदा इमारत के वॉचमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। सलीमा नामी खातून भी वहां पर काम कर रही थी। ये दोनों इमारत के आसपास की झोपड़ी में रहा करते थे। जुमे की शाम सलीमा का बेटा 22 साल फिरोज अपनी मां से मुलाकात के लिए आया हुआ था। हफ्ते की सुबह उनकी झोपड़ी से मुत्तसिल पुरानी इमारत बारिश की वजह से अचानक मुनहदम हो गई। पुरानी इमारत की दीवारें झोपड़ी पर गिरी जहां सलीमा कयाम पजीर थी। इस वाक़े में तप्पार और फिरोज की मुकामी वाक़े पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी सलीमा को मुकामी अफराद की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया कि फिरोज की शादी होने वाली थी। इतवार को उसकी मंगनी थी और वो शॉपिंग के सिलसिले में अपनी वालदा के पास आया था। दूसरी तरफ वरंगल में कौमी शाहरा NH 163 जो पसरा और तदोई के बीच में वाक़ है, शदीद बारिश की वजह से बह गई। सड़क के बह जाने से मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। जुमे की रात सबसे ज्यादा बारिश हफीजपेट में 103 मिलीमीटर, जडीमेटला में 102 मिलीमीटर, गजवला रामम में 102.3 मिलीमीटर और बालानगर में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद को ऑरेंज अलर्ट के जुमरे में रखा गया है। शहर में जुमे की सुबह से हुई बारिश की वजह से नशेबी इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। बलदिया की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। हफ्ते को ताहम शहर में शाम तक बारिश थमी हुई थी। धूप और बादलों के दरमियान आंख मुचोली देखी गई। बाज मुकामात पर 6 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला चल पड़ा। रात में बारिश का इम्कान है। बेगमपेट के ब्राह्मणवाड़ी इलाके में नाला लबरेज होकर बह रहा है। आसपास के मकीन नाले के बहते पानी की वजह से घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। यहां तक कि कई मकानात अभी भी पानी में डूबे हुए देखे गए। मुकामी अवाम की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। सिकंदराबाद के इलाके में कई मुकामात पर नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुकामी अवाम का यही कहना है कि हमेशा पानी के बाद यहाँ के इलाकों में पानी जमा हो जाता है। बाज मुकामात पर घुटनों बराबर पानी जमा देखा गया। सिकंदराबाद के दूसरे कई इलाकों से भी मकानात में पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात मिली हैं। शहर और उसके नवाही इलाकों में जारी मुसलसल बारिश की वजह से शहर के ज़खार आब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1786.80 फीट तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। इनफ्लो 2000 क्यूसिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 832 क्यूसिक है। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 2 फीट तक उठा दिए गए। हिमायत सागर के एक दरवाजे को 1 फीट तक और दूसरे दरवाजे को 0.6 फीट तक उठा दिया गया। हुसैन सागर से भी पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। हुसैन सागर में मुसलसल पानी की सतह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। तेलंगाना में मुसलसल बारिश की वजह से ज़खार आब से पानी का अखराज किया जा रहा है। श्रीसेलम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं।
श्रीसलम की मौजूदा सतयाब 202 टीएमसी बताई जा रही है। प्रोजेक्ट में इनफ्लो 1,11,970 है, आउटफ्लो 57,751 बताया गया है। श्रीसलम से पानी के अखराज का मंजर देखने के लिए कई अफराद जमा देखे गए। आंध्रा के वजीर अंबाटी रामबाबू दरवाजे खोलने के वक्त मौजूद थे। निजाम सागर के भी 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुसलसल निजाम सागर में पानी का इनफ्लो बढ़ता जा रहा था। मेदक के सिंगूर प्रोजेक्ट के भी 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से सिंगूर की सतयाब में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसकी वजह से दरवाजे खोले गए हैं। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। करीमनगर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से मानरू डैम की सतयाब में भी काफी इजाफा हुआ, जिसके पेश नजर ओहदेदारों ने डैम के 4 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज अमल में लाया। मानरू डैम के 4 दरवाजे खोलने की इत्तला के साथ ही बड़े पैमाने पर अवाम डैम के पास पहुंचकर पानी के अखराज का नजारा करते नजर आए। महकमे मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में रियासत में तेज से तेज बारिश होगी। इस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से कहा कि वो जिले कलेक्टर से कहें कि मुकम्मल चौकस रहें। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया को तैयार रखने चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उनका कहना था कि शदीद बारिश के इम्कानी खतरात से निपटा जाए, मुमकिना तौर पर इंसानी जानों के इतलाफ को बचाया जाए, नशेबी इलाकों की निशानदही की जाए और रिलीफ कैंप्स को तैयार रखा जाए। जिले कलेक्टर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया जाए। जिन जिन तालाबों, कुंटों, झीलों में शिगाफ पैदा हुआ या ज़ैली रास्ते पानी में डूबे हुए तो उससे निमटने रेत के थैले व दीगर साजो सामान को भी दस्तियाब रखा जाए। इम्कानी बारिश के खतरा से निमटने जिले हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है। ओहदेदारों को हेडक्वार्टर्स पर रहने को कहा गया है। कोई रुख्सत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुकामी अवाम और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तेलंगाना में 13 मंडल्स तश्कील देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जुमला 13 नए मंडल्स इस तरह तश्कील दिए गए हैं: गोटोप्पल नलगुंडा, कोकंटा महबूबनगर, अलवर निजामबाद, सालोर निजामबाद, डोंकेश्वर निजामबाद, सिरोल महबूबाबाद, निजामपेट संगारेड्डी, डोंगली कामारेड्डी, एंडापल्ली जगतियाल, भीमारम जगतियाल, गुंडुमल नारायणपेट, कोटापल्ले नारायणपेट, डडियाल विखाराबाद। जुमला 13 मंडल्स 3 निजामबाद, जगतियाल में 2, नारायणपेट में 2, दीगर अजला में 6 मंडल तश्कील दिए गए हैं। जरा के मुताबिक कांग्रेस के रुकन राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इम्कान है कि नलगुंडे में मंगूर असम्बली हल्के में जिमनी इंतखाब हो सकता है। उसी को देखते हुए वजीर आला ने नए मंडल तश्कील देने का फैसला किया है। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ऐलान किया है कि वो उनकी सालगिरह तकारीब से दूर रहेंगे। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि रियासत में जारी शदीद बारिश की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में अवाम सैलाब की सूरत हाल से परेशान हैं। उन्होंने पार्टी के कैडर से अपील की है कि वो सैलाब के मुतासिरीन की अपने मुताबिक मदद करें। वजीर आईटी केटी रामाराव हफ्ते को प्रगति भवन में गिरने से उनके टखने की हड्डी टूट गई। वो दवाखाना गए और इलाज के बाद प्रगति भवन लौट आए। उन्होंने अपने ट्वीट बयान में इसकी इत्तला दी और कहा कि टखने की हड्डी को जोड़ने प्लास्टर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। वक्फ बोर्ड का इजलास हज हाउस में वाक़े वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर मुनक्किद हुआ। चेयरमैन मसीउल्लाह के बशमूल बोर्ड के अरकान मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, जाकिर हुसैन जावेद, सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन के बशमूल दीगर अरकान ने इजलास में शिरकत की। मसीउल्लाह खान ने बताया कि काफ़ी अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा 110 एजेंडे को मंजूरी दी गई। कमर्शियल और काफ़ी जायदादों को लीज पर देने के ताल्लुक से भी आइंदा हफ्ते इजलास मुनक्किद किया जाएगा। हज हाउस में अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ कई दफातर वाक़ हैं। यौमिया यहाँ पर आला अहदेदारों की आमद होती है। आज़मीन हज की रवानगी के दौरान भी यहाँ काफ़ी हुजूम होता है। हालिया चंद दिनों के दौरान
हज कमेटी, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और उर्दू एकेडमी के सदूरनशीन ने जायजे भी हासिल किए। नए सदूरनशीन के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी और जिस रास्ते से होकर ये ओहदेदार अपने दफातर को गुजरते हैं वहां दरवाजों की हालत इंतहाई अबतर पाई जाती है। 4TV के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम ने अपने कैमरे में दरवाजों की हालत को कैद किया, जिसमें देखा जा सकता है कि दरवाजे बोसीदा हालत में आ चुके हैं। चंद साल पहले भी इस सिलसिले में उस वक्त के सदनशीन को दरवाजों की मरम्मत के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। ये दरवाजे बैरूनी रियासत से मंगवाए गए थे, उस पर काफ़ी खर्च भी आया था, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के सदनशीन के दफातर पर ही तवज्जो दी जाती है, दरवाज़ों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अरबाब मजाज को इन दरवाज़ों की हालत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में भर्ती के लिए तरबियत पाने वाले उम्मीदवारों से कहा कि वो मेहनत और डिसिप्लिन के साथ इम्तिहान की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि तरक्की का वाहिद रास्ता मेहनत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पुलिस में भर्ती की तरबियत पाने वालों में वो स्टडी मटेरियल तकसीम कर रहे थे। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस तकरीब में सदर मजलिस ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल्स की 17,000 जायदादों पर भर्ती के लिए 12,90,000 उम्मीदवार हैं। शहर के तीनों पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट में 3,500 जायदादें हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से पुलिस में भर्ती के लिए माहिराना तर्ज पर तरबियत का नज़म किया जाता रहा है, जिसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल्स के अलावा सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तहरीरी इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों को मजलिस की जानिब से फिजिकल फिटनेस की तरबियत दी जाएगी। फिटनेस के बाद एक और तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है, जिसके लिए मजलिस उम्मीदवारों को तैयार करेगी। उन्होंने मुल्क में बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि गुर्बत व नाइंसाफी का सामना करते हुए जो तरक्की करेंगे उसे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। सदर मजलिस ने तरबियती कैंप के जिम्मेदारों मंजूर खान नागड़, कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और ट्रेनर गुरमीत सिंह की खिदमात पर खुशनुदी का इजहार किया। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि माजी में मजलिस के तरबियत याफ्ता उम्मीदवार जो इस वक्त पुलिस के ओहदों पर फायज हैं, इस तकरीब में शरीक रहे और उन्होंने नए उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की। आप जानते हैं कि इस साल हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये ऐलान किया गया कि तेलंगाना में 17,000 पुलिस कांस्टेबल्स के पोस्ट की नोटिफिकेशन आया और वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि इन 17,000 वैकेंसीज़ के लिए पुलिस कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। और मंसूर खान साहब ने मुझे बताया कि 17,000 पोस्ट के लिए पूरे तेलंगाना में 12,90,000 लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशन दिए हैं और हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा में 3,500 पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट हैं। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं मजलिस की जानिब से, इसमें आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और 21 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम है, जिसके लिए आज यहाँ पर आपको मॉडल पेपर स्टडी मटेरियल दिया गया है। इसका इस्तेफ़ादा करिए, इसको इस्तेमाल करिए, पढ़िए इसको और याद रखिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप किसी भी इम्तिहान में बल्कि ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बग़ैर मेहनत के कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी इंसान के पास। और दुनिया में जो कोई भी जिस मुकाम पर पहुंचा वो मेहनत किया और एक डिसिप्लिन उनमें रहना ज़रूरी है और वो डिसिप्लिन और मेहनत की बुनियाद पर लोग दुनिया में तरक्की करते हैं। तो और अल्लाह भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपने आप में एक तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, जो अपने आप को मदद करना चाहते हैं। खूब मेहनत करिए। और आप तमाम लोग एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर आपने गरीबी को भी देखा है और देख रहे हैं, जहाँ पर आप नाइंसाफ़ियों का भी रोज़ सामना करते हैं। तो अगर आज आप पुलिस में आप भर्ती होगी
تو آپ ان ناانصافیوں کو ختم کریں گے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو ظلم کرنے سے باز رکھیں گے, اس کو روکیں گے. تو ایک اچھا موقع ہے کہ آپ نہ صرف تلنگانہ کو بلکہ ملک کو مضبوط کریں. تو میں ہمارے منصور صاحب کا, ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں پر آئے, اور میری جانب سے, میری جماعت پارٹی کی جانب سے اگر ہم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اور کرنے کی ضرورت ہے تو یقین جانیے ہم ہر چیز وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو, ان کو ایک روزگار ملے, ان کو زندگی میں صحیح راستہ دکھایا جائے, صحیح راہ ان کو ملے, تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں, اور ہمارا معاشرہ, ہمارا سوسائٹی, یہ سب اچھا ہو سکے. مکہ مسجد کے مدد خانے کی منہدمہ دیوار کا صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے معائنہ کیا. رکن اسمبلی نے منہدمہ دیوار سے متصل دوسری بوسیدہ ڈھانچوں کا بھی معائنہ کیا. رکن اسمبلی نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود سے نمائندگی کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی جائے گی. رکن اسمبلی کے ہمراہ متعلقہ محکمہ جات کے عہدیدار اور نمائندہ کارپوریٹر گھانسی بازار بھی موجود تھے. مولا کا چھلا قبرستان میں قدیم درخت کے گرنے کی وجہ سے تقریباً 20 تا 25 قبروں کو نقصان پہنچا ہے. اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کارپوریٹر سہیل محمود قادری نے عہدیداروں کے ہمراہ مقام واقعے کا معائنہ کیا اور درخت کے ملبے کی صفائی کو یقینی بنایا. سائبر کرائم پولیس نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا مواد فیس بک پر پوسٹ کرنے والے سدرشن ٹی وی نیوز کے ایڈیٹر سریش چوانکے کے خلاف کیس درج کر دیا ہے. سرگم مجلسی کارکن محمد عرفان خان نے سلسلے میں سائبر کرائم میں شکایت درج کرائی تھی, جس میں سدرشن چینل کے ایڈیٹر پر 2 طبقات کے درمیان مرافرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اسلامی تشخص کی بھی توہین کی گئی تھی. شکایت ملنے پر سائبر کرائم نے CRPC کے تحت 154 اور 157, IPC کے 153A, 469 اور 504 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. درخواست گزار نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ سدرشن چینل کے ایڈیٹر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے. اس سے پہلے بھی سدرشن چینل کے ایڈیٹر کی طرف سے مبینہ حقارت آمیز پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں. شیاسی پورم ڈویژن کے دانا مہاٹ نز اویسی ہلز کالونی میں شدید بارش کے باعث ریٹیننگ وال منہدم ہو گئی. اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے متعلقہ کارپوریٹر محمد مبین کو مقام واقعہ روانہ کیا. بلدی عہدیداروں کو بھی طلب کر لیا گیا. کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. ملبے کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا. سنگاریڈی میں گزشتہ دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے تالاب اور گنڈے لبریز ہو گئے ہیں, جبکہ کندی میں واقع دیونی تالاب لبریز ہونے سے تالاب کے کٹے میں شگاف پڑ گیا ہے. اطلاع ملنے پر تحصیلدار وجے لکشمی اور RTO ناگیش نے تالاب کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر دیونی تالاب کا کٹا ٹوٹتا ہے تو اس کا پانی محبوب ساگر تک جائے گا, جس سے کلوا کٹا, نال صاحب گڈھا اور جلیلیا مسجد اور اس کے اطراف و اکناف کے محلے جات میں پانی داخل ہو سکتا ہے. انہوں نے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا. DCP ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے بتایا کہ بونالو کے لیے ممکن انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP نے بتایا کہ تہوار کے دوران شیٹی میں اور CCS کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے. DCP نے بھکتوں سے اپیل کی ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں. باقی ڈپارٹمنٹس GHMC اور سینیٹیشن, GHMC میں سینیٹیشن ونگ اور RNB سے کوآرڈینیشن پہ ہم کنٹینیوسلی ہے. اس سے کہ بیریکیڈنگ اور لائٹنگ اور سینیٹیشن کا جو بھی ارینجمنٹ ہے کنٹینیوسلی ہوتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ
हम लोग शी टीम्स और CCS क्राइम कंट्रोल टीम दोनों को डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो इजीली अप्रीहेंड किया जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट है पुलिस की साइड से सभी डिवोटीज़ को जो पुलिस का इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करे और आराम से माता का दर्शन कर ले और वापस घर पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ ये हम लोग UDUN जो मणि देवालय कमेटी जो है उनसे कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन पे रह के प्रोसेशन का रूट भी टाइमिंग के हिसाब से निकल के ये अच्छी तरीके से प्रोसेशन निकालने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया। थैंक यू। बोनालू त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। सिकंदराबाद की कट्टा मैसमा मंदिर लोअर टैंक बंड जाने वाली सड़क पर 25 जुलाई को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। इकबाल मीनार से कट्टा मैसमा जाने वाली ट्रैफिक को तेलुगु तल्ली जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अंबेडकर मुजम्मे से इंदिरा पार्क बराहे DBR मिल्स ट्रैफिक का रुख अशोक नगर की तरफ मोड़ा जाएगा। मंदिर को जाने वाले रास्तों पर आम ट्रैफिक का दाखिला नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अंबरपेट की महानकाली टेम्पल के पास भी 24 से 26 जुलाई तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। 24 तारीख की सुबह 6 बजे से 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये तहदीदात आयद रहेंगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बसें और सिटी बसों के अलावा हेवी व्हीकल जो उप्पल से अंबरपेट आती हैं उन्हें बराए हबशीगुड़े की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सैबराबाद और शमशाबाद पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते बताया कि इस टोली पर तकरीबन 44 केसेस दर्ज थे। टोली का अहम सरगना चंद्रान गुट्टे का साकिन बताया गया। टोली में 2 जुवेनाल भी शामिल हैं। इस टोली ने सैबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 19 2 व्हीलर्स, हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 20 2 व्हीलर्स और रच्चाकुंडे के हुदूद में 5 2 व्हीलर्स का सरखा किया था। इनके कब्जे से 36 होंडा एक्टिवा, 3 सुजुकी बर्गमैन, 1 पियाजो एप्रिलिया और दूसरी बाइक्स को जब्त किया गया। जुमला 46 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई गई है। टास्क फोर्स सौजों ने हुसैन आलम पुलिस के साथ मिलकर गांजे की फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP सौजोन साई चैतन्या ने बताया कि कुमार स्वामी अर्जुन, शेख आजम और बंगारी सिवा आंध्रा के साकिन गोरली नायडू के तहत काम किया करते थे। आंध्रा से गांजा लाकर जरूरतमंदों को फरोख्त किया जा रहा था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स सौजोन और हुसैन आलम पुलिस ने मुलजिमीन को पुराना पुल दरवाजे के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 102 किलो गांजा, 1 कार और 3 सेल फोन जब्त कर लिए गए। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ डिफेंस कॉलोनी के अखबी हिस्से से बहने वाली मूसा नदी से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मूसा नदी में पानी का तेज बहाव जारी है। या तो ये लाश कहीं से बहकर यहाँ आई है या फिर कत्ल करने के बाद इसे नदी में फेंक दिया गया हो। पुलिस दोनों जावियों से तहकीकात कर रही है। टास्क फोर्स सौजोन और छतरीनाका पुलिस ने जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मसूद अली कमीशन के असास पर यह जुए का अड्डा चला रहा था। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 80,270 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए छतरीनाका पुलिस के हवाले किया गया है। जेडीमटला के सनती इलाके में वाक़े विशिष्टा लैब में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। गोदावरी में तोगयानी के आसार, सरकारी मिशनरी के लिए इम्तिहान। ओहदेदार हेडक्वार्टर से बाहर न जाएं। हैदराबाद की सूरत हाल पर भी नजर रखें। वजीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश। वरंगल में मकान के मुनद्दम होने से 2 अफराद हलाक। आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूबाबाद, करीमनगर सबसे ज्यादा मुतासिर। उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर से पानी का अखराज। श्रीसेलम, निजाम सागर, सिंगूर और करीमनगर के मानेरू डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना हुकूमत ने 13 नए मंडल्स का किया ऐलान। निजामाबाद में 3, जगतियाल में 2, नारायणपेट में 2 मंडल्स की तश्कील। सरकारी अहकाम जारी। सैबराबाद, हैदराबाद और रच्चाकंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस 6 रुकनी टोली बशमोल 2 जुवेनाइल गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।